हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है, फीडबैक की कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है और फीडबैक होता क्या है। तो फीडबैक को रिस्पांस भी कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। फीडबैक का एक दूसरा वर्ड होता है रिस्पांस, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। यानी कि जब आप किसी को मैसेज या कॉल करते हैं, जब अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी, तो वो अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो बाद में आप उनसे कहते हैं कि यार मैं कब से कॉल कर रहा था या कर रही थी, मगर तुमने तो कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। तो इससे क्या समझ में आता है, रिस्पांस नहीं दिया मतलब यानी कि तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया या फीडबैक नहीं दिया। तो उसी को कहते हैं फीडबैक। यानी कि जिसको आप मैसेज या कॉल करते हैं वो उसके बदले आपको रिप्लाई दे, उसी को कहते हैं फीडबैक या रिस्पॉन्स। तो चलिए देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन। द मैसेज सेंड बाय रिसीवर कम्युनिकेटिव बैक टू द सोर्स इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट इन टू वे कम्युनिकेशन. It makes communication meaningful. It is a end result of an idea and makes communication a continuous process. यानी कि द मैसेज सेंड बाय रिसीवर यानी कि जो मैसेज, जब कोई मैसेज रिसीवर के द्वारा सेंड किया जाता है, जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, मैंने आपको मैसेज सेंड किया कि हेलो कैसे हो, तो मैं क्या हुई, सेंडर हुई, और आप मेरे क्या हुए, रिसीवर। यानी कि आप उस मैसेज को रिसीव करेंगे तो आप हुए रिसीवर, और मैंने पूछा कैसे हो तो मैं हो गई मैं सेंडर या कम्युनिकेटर। सेंडर को ही कम्युनिकेटर भी कहते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको कम्युनिकेटिव भी कहते हैं। यानी कि द मैसेज सेंड बाय ए रिसीवर यानी कम्युनिकेटिव बैक इज सोर्स इज कॉल्ड फीडबैक। यानी कि जो मैसेज रिसीवर के द्वारा भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, उसी के उत्तर को, उसी को फीडबैक कहते हैं। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट इन टू वे कम्युनिकेशन। यानी कि आपने किसी को मैसेज किया और उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है, तो आपकी कम्युनिकेशन तभी टू वे कम्युनिकेशन होती है। जब आपने किसी को मैसेज किया, वो आपको रिप्लाई ना दे, तो आपका मैसेज बेकार चला जाता है, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलती है। इसीलिए है कि इट मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल। फिर यहाँ पे देखते हैं, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन आइडिया एंड मेक्स कम्युनिकेशन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि आप एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, ओके। तो पहले पार्टनर ने कुछ कहा, कुछ मैसेज भेजा आपने दूसरे पार्टनर को, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर तक मैसेज सेंड किया। तो जो भी मैसेज सेंड किया, मतलब कि हमारे बिजनेस का क्या अचीव है, उस गोल को, मतलब गोल को अचीव करने के लिए कुछ मैसेज किया, तो इसने अगर रिप्लाई दिया, इसने भी अगर इसको रिप्लाई दे दिया, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन का जो आपने आइडिया आपने बनाया अपने बिजनेस का, वहाँ पे वो पूरा हो जाता है। अगर आपने कोई भी फैसला लिया, ये उस पर कोई भी बात ना बोले, तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है। इसलिए जब एक बिजनेस में 3 पार्टनर है, अगर तीनों ने अपनी अपनी बात कही, फिर उस पर राय बनाई अपने बिजनेस को या गोल को अचीव करने के लिए, तो वही होता है फीडबैक। यानी कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फीडबैक के आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एन आइडिया एंड मेक्स कम्युनिकेशन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आई होप कि आपको फीडबैक समझ में आ गया होगा कि फीडबैक क्या है और इसकी कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी कि फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंस है हेल्प टू अचीव गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा है हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि फीडबैक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने और डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि आपने कोई बात कही, आपका पार्टनर उस पर जब आपको रिप्लाई देगा, रिस्पांस देगा, तो आप दोनों की मिल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी को कहते हैं हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ओके। तीसरा है टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियन। फीडबैक से एक दूसरे का आइडिया और ओपिनियन भी एक दूसरे को सेंड होते हैं। चौथा है क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी से कम्युनिकेशन अच्छे से करते हैं, बातचीत अच्छे से करते हैं, तो आप दोनों के रिलेशन में, आप दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, ओके। पांचवा है क्रिएट हेल्दी रिलेशन। जब आप अपने पार्टनर से अच्छी तरह से बात करेंगे, अपने फर्म, अपने बिजनेस को लेके अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो आप दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो हेल्दी होगा, यानी और भी मजबूत होगा। पांचवा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक से आपके कम्युनिकेशन इफेक्टिव होते हैं।
और छठा है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आप जब अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं तो जो आपका और आपके फर्म में जितने भी पार्टनर हैं आप लोग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल जो संबंध है वो पर इफेक्टिव होता है, एक दूसरे का मतलब तालमेल सुधर जाता है। आप लोग के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन से, अच्छे फीडबैक से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, और यहाँ पे मैंने बताया फीडबैक क्या है, फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप कि आप लोग को फीडबैक और फीडबैक की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।